मोल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं हम लोग ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल की। तो ग्राम एटम बोलते हैं यदि ग्राम एटम बोला जाता है किसे जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु कहा जाता है या फिर वो मोल एक मोल होता है। जैसे हम लोग बहुत सारा उदाहरण देखते हैं, जैसे पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान 39 AMU होता है। इसका मतलब हुआ कि 39 ग्राम पोटासियम जो होगा वो 1 ग्राम एटम पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम का 1 ग्राम परमाणु हो जाएगा। तो इस तरह ग्राम परमाणु एक बेहद ही आसान सा तथ्य है। और ये 1 ग्राम एटम पोटासियम जो लिखे 39 ग्राम, वो 1 मोल के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ पोटासियम, इक्वल टू 1 मोल ऑफ पोटासियम। तो आइए मेरे साथ अपने सपने को 10 मिनट समय देंगे। यदि आपका MBBS करना लक्ष्य है, आपका सपना है, तो मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे के साथ आप अपना 10 मिनट समय दे रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग तीसरे सीरीज में बात कर रहे हैं ग्राम मोलेक्यूल की। अब ग्राम एटम के बाद ग्राम मोलेक्यूल, ग्राम मोलेक्यूल, ग्राम अणु, ग्राम मोलेक्यूल यानी कि ग्राम अणु। तो ग्राम अणु किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ के, किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो इसे ग्राम अणु कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, क्विक लाइम का आणविक द्रव्यमान अगर निकालें, का आणविक द्रव्यमान, तो ये कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो ये 56 AMU आएगा। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि 56 ग्राम यदि आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, प्रयोगशाला में अगर आप 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तौल लेते हैं तो वो आपका 1 ग्राम मोलेक्यूल ऑफ क्विक लाइम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्विक लाइम। ये 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर होगा। तो बेहद इजी कॉन्सेप्ट है ग्राम अणु का और ग्राम परमाणु का। ग्राम अणु तत्वों के लिए अप्लाई करते हैं, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु जो है आपको यौगिक के लिए अप्लाई होता है, कंपाउंड के लिए, और जो ग्राम परमाणु है वो तत्वों के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तत्व के लिए, एलिमेंट के लिए ग्राम एटम, मोलेक्यूल, कंपाउंड के लिए ग्राम मोलेक्यूल का उपयोग करते हैं। इसमें अब अगर आगे बात की जाए तो मोल ज्ञात करने के लिए, मोल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ या कोई यौगिक पदार्थ के मोल की संख्या, पदार्थ के मोल की संख्या, तो ये हो जाता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी,
कि पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका यूज कितना ज़्यादा है ये आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, आगे की तरफ केमिस्ट्री को और जानेंगे, जितने गहराई से जानेंगे उतने आपको पदार्थ के मोलों की संख्या के बारे में, इसके महत्व के अंदाजा आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो पदार्थ के मोल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। इस सूत्र पर आधारित अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न देखा जाए, जैसे कोई कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लिए, या इसी तरह कोई और ले सकते हैं, जैसे कास्टिक सोडा NaOH के 10 ग्राम में, कास्टिक सोडा के 10 ग्राम में इसके मोल की संख्या ज्ञात करें। इसके मोल की संख्या ज्ञात करें। कास्टिक सोडा के 10 ग्राम में इसके मोल की संख्या ज्ञात करें। तो जब आप आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले NaOH का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। NaOH का, Na सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे तो 40 AMU आएगा, जो 1 मोल के लिए 40 ग्राम हो जाएगा। NaOH का आणविक द्रव्यमान अगर एक अणु के लिए निकालना होता आपको तो 40 AMU लिखते, लेकिन 1 मोल के लिए वो 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल। यहां से NaOH के मोल की संख्या, NaOH के मोल की संख्या ये हो जाएगा, NaOH की मात्रा ग्राम में डिवाइडेड बाई NaOH का आणविक द्रव्यमान। NaOH की मात्रा, प्रश्न में हम लोगों ने NaOH की मात्रा कितना लिया है या हम लोगों को कितना दिया गया है, 40 ग्राम। NaOH की मात्रा दिया गया है 10 ग्राम, पार्डन 10 ग्राम दिया हुआ है, और इसमें इसके आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल से अगर आप डिवाइड कर दें तो इस तरह आपका ये आएगा, ग्राम कट गया, मोल आएगा कितना, 1/4 मोल। इसका मतलब कि 0.25 मोल आएगा। इस तरह अगर किसी यौगिक का अणु सूत्र दिया गया हो, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान दिया गया हो, तो हम लोग बेहद ही आसान तरीके से उसके मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो चूंकि इस सूत्र का महत्व ज्यादा है, इसलिए मैं इसे पुनः एक बार आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। सूत्र को पुनः आपके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखिएगा, ध्यान देंगे। जो मोल ज्ञात करने का मेरे अनुसार जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आपका नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम divided by molecular
मास। तो नंबर ऑफ मोल बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो जब आगे से जब भी आप मोल की बात करेंगे तो इतना तो जरूर ख्याल आपको रहना चाहिए कि आप मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान सही सही कैलकुलेट कर पाते हैं अथवा नहीं। आणविक द्रव्यमान यदि आपसे कैलकुलेट ढंग से हो जा रहा है तब ही आप मोल के संदर्भ में आगे की बातचीत कर सकते हैं। और आणविक द्रव्यमान, ये जो मोलिकुलर मास है, कैसे निकालते हैं तो एकदम सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल देखें, जैसे मैं आपके लिए लिख दूं लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम हाइड्राइड, लिथियम की संयोजकता भी एक और हाइड्राइड, हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक। लिथियम हाइड्राइड होता है LiH का आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल केवल देखिएगा। हम लोगों को दिया गया लिथियम हाइड्राइड का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो लिथियम हाइड्राइड का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है LiH। चूंकि लिथियम और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी एक एक है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों 1 होता है। तो इस तरह 7 + 1 करेंगे तो 8 ANU आएगा। अब देखिएगा, इसे हम लोग 8 ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, या फिर कहेंगे कि कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ा अंतर इसलिए है कि ये 8 AMU जो है, ये आपका लिथियम हाइड्राइड के एक अणु का द्रव्यमान है। 8 AMU लिथियम हाइड्राइड के एक अणु का द्रव्यमान है, जबकि 8 ग्राम पर मोल लिथियम हाइड्राइड के 1 मोल का द्रव्यमान है। 8 ग्राम। जब भी आप लिथियम हाइड्राइड का 1 मोल लीजिएगा तो उसका द्रव्यमान होगा 8 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लिथियम हाइड्राइड के 6.022 गुना 10⁻23, जब लिथियम हाइड्राइड के 6.022 गुना 10⁻23 अणु लेंगे, अणु LiH के 6.022 गुना 10⁻23 अणु जब आप लीजिएगा तो ये इक्वल होगा 8 ग्राम के। तो इस तरह ये ग्राम मोलेक्यूल का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा था ना, यहीं पर यूज होता है। तो मेरे साथ इसी तरह ये तीसरा सीरीज था हम लोगों का, 1 स्टेप टुवर्ड्स नीट। तो MBBS एंट्रेंस की तरफ अगर आपका ख्वाब है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और जय हिंद तो बोलना ही है, कुछ भी हो साथ में जय हिंद बोलना है। धन्यवाद।